नमस्कार दोस्तों, यू लाइक एकेडमी चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में सीखेंगे फ्यूचर टेंस को पहचानना, यानी सेंटेंस में कौन सा ऐसा वर्ब वर्ड्स हैं जिसे कि आप आसानी से फ्यूचर टेंस को पहचान सकते हैं। तो वो वर्ड है दोस्त, ओनली 2 वर्ड्स, शॉल और विल, यानी शैल और विल। प्रेजेंट टेंस को पहचानने के लिए 7 वर्ड्स हैं, एम इज आर, हैव हैज, डू डज। पास्ट टेंस को पहचानने के लिए 4 वर्ड्स हैं, वाज वर, हैड और डिड। और फ्यूचर टेंस को पहचानने के लिए ओनली 2 वर्ड्स हैं, शैल और विल। तो आए हम लोग सेंटेंस के थ्रू फ्यूचर टेंस को पहचानने की प्रयास करें। तो देखें यहाँ फ्यूचर टेंस, जिसको हम हिंदी में भविष्यत काल कहते हैं। भविष्यत काल, जब कोई भी व्यक्ति प्लान बनाता है जो आने वाले समय में, तो आने वाले समय के लिए व्यक्ति जो भी प्लान बनाता है उसे हम फ्यूचर टेंस कहते हैं। उसकी हिंदी में पहचान गागेगी। हिंदी वाक्य के अंत में अगर गा गे गी हो तो इससे पता चलता है कि ये फ्यूचर टेंस है। और इंग्लिश में यहाँ दिया गया है स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस शैल बी, विल बी, शैल हैव, विल हैव। तो यहाँ शैल और विल, मेन शैल और विल है। शैल और विल से आप फ्यूचर टेंस को आसानी से पहचान सकते हैं। तो देखें यहाँ सब्जेक्ट में कौन सी सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब आएगा उसको देखें। आई और वी, आई और वी के साथ शैल बी और शैल हैव का यूज हम करेंगे। फिर से ध्यान से सुने, आई और वी के साथ शैल बी और शैल हैव का यूज करेंगे। यू, दे और प्लूरल नेम है उसके साथ भी विल बी या शैल हैव का यूज करेंगे। और ही, सी, इट सिंगुलर नेम है, इसके साथ भी विल बी और शैल भी का यूज करेंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि यहाँ सिंगुलर और प्लूरल का कोई महत्व नहीं रह गया। यानी ये जो शैल और विल आता है यह एक मॉडल वर्ब भी होता है, यह मॉडल वर्ब में आता है और इसी को हम फ्यूचर मान लिया गया है। जो ग्रामेरियन है इसको फ्यूचर मान लिया है और मॉडल वर्ब में माना गया है। इसलिए इसमें सब्जेक्ट न सिंगुलर होता है न प्लूरल होता है। यानी सिंगुलर प्लूरल अगर सब्जेक्ट है तो उसके साथ में हम ये शैल और विल में से कोई भी हम यूज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, क्योंकि ये सिंगुलर प्लूरल नहीं होता है। तो आए हम लोग सेंटेंस के थ्रू इसे समझें। जैसे आई, आई के साथ हमें क्या लगाना होगा? शैल। आई शैल बी। अब एक चीज ध्यान रखना है यहाँ पे, जब हम बी का यूज करते हैं तो बी मतलब होना होता है और बी के साथ हम या तो कोई नाउन पर्सन में से दे सकते हैं या एडजेक्टिव वर्ड दे सकते हैं या एडजेक्टिव प्लस नाउन वर्ड दे सकते हैं। जैसे आई शैल बी अ राइटर। अब यहां देखें, आई शैल बी ये वर्ब हो गया, शैल से फ्यूचर की पहचान हो गया। और अ राइटर क्या? कॉम्प्लीमेंट। यहाँ कॉम्प्लीमेंट का दिया गया है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन विद ऑब्जेक्ट, इन्फिनिटिव, जेरंड, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, क्लॉज, रिलेशनशिप, इस तरह के जो वर्ड होते हैं वो कॉम्प्लीमेंट में यूज किया जाता है। इसलिए यहाँ पर ये दिया गया है, इसे अवश्य लर्न कर लेंगे। अब यहाँ आई शैल बी अ राइटर, अब इसका हिंदी क्या होगा? मैं एक लेखक बनूंगा। यहां देखें, रहेगा या बनेगा ये दिया गया है हिंदी। इसमें बनूंगा, बनेगा, बनेगी, बनेंगे या रहूंगा, रहेंगे, रहेगी
इस तरह से हम अंत में इसे हम हिंदी में दे सकते हैं। अब देखें, इनमें से कोई भी आप सब्जेक्ट लें, जैसे यू। अब यहां पे यू के साथ में आपकी इच्छा है शैल बी का यूज करें, विल बी का यूज करें या शैल हैव, सॉरी, इसमें एक चीज ध्यान देंगे, हाँ, शैल हैव और विल हैव, यहां पे रॉन्ग हो गया। यहां है विल हैव, यहां भी होगा विल हैव। यहां थोड़ा मिस्टेक हो गया था, विल होना चाहिए, मैंने शैल दे दिया था। तो जैसे विल बी और विल हैव, यहां भी विल बी और विल हैव। तो यहां देखें, यू के साथ हम विल का यूज करेंगे, और विल के साथ बी का यूज करना है या हैव का यूज करना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम यू, विल और हैव का यूज करेंगे तो जब भी हैव आएगा, इसका मतलब है कि ये रिलेशनशिप या मलिकाना, पोजेशन में मलिकाना हक वाला बताता है। तो जैसे यू विल हैव अ न्यू कार, अब यहां पर दिया है यू विल हैव अ न्यू कार। अब यहां पर पास रहेगा, जैसे तुम्हारे पास एक नई गाड़ी रहेगा, हो गया। तो यहां जब हैव आया तो यहां पर क्या आया, कार, थिंग आया, और यहां पर राइटर, ये क्या आया, पर्सन। ध्यान देना है। इसी तरह से जैसे वी, और वी के साथ हम शैल का यूज करेंगे, वी शैल हैव मैनी चेयर्स। कोई भी थिंग यहां हम दे सकते हैं। तो वी शैल हैव मैनी चेयर्स, यानी हम लोगों के पास बहुत से कुर्सियां रहेगा। हम लोगों के पास बहुत कुर्सियां रहेगा। तो देखें यहां पे वी आया है तो शैल हैव आया, हैव आया तो यहां पर चेयर्स, थिंग्स आया है। इसी तरह से ध्यान रखना है, जहां भी विल आएगा, विल बी या शैल बी आएगा तो या तो एडजेक्टिव वर्ड आएगा या पर्सन वर्ड आएगा। अगर हैव आता है तो थिंग आता है या एडजेक्टिव प्लस थिंग भी आ सकता है। अब यहां देखें, ही विल, अब निगेटिव सेंटेंस में लेना है तो विल के बाद, विल और शैल के बाद में ही नॉट का यूज किया जाता है। जैसे ही विल नॉट बी अ डॉक्टर। अब यहां देखें, ही विल नॉट बी अ डॉक्टर, तो विल से फ्यूचर टेंस का पता चलता है, नॉट आ गया तो फ्यूचर में ये नेगेटिव हो गया। ये असर्टिव सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट है तो ये असर्टिव सेंटेंस है, और ये नॉट लग गया तो नेगेटिव हो गया। अब इसका हिंदी क्या होगा, वह डॉक्टर नहीं बनेगा। इसी तरह से अगर यहां पर दें विल सी नॉट बी, यहां भी देखें बी आया है, बी यहां पर आ गया,
सब्जेक्ट के पहले एक ही वर्ड, ये विल आया है, कहीं भी सब्जेक्ट के बाद अगर 2, 3, 4 अगर वर्ब आ जाए तो फर्स्ट वर्ब को हम सब्जेक्ट से पहले रखते हैं, और फिर जब निगेटिव बनाना होता है तो सब्जेक्ट के बाद हम नॉट लगाते हैं। इसे अवश्य ध्यान रखेंगे। तो विल सी नॉट बी अ नर्स, क्वेश्चन मार्क। तो क्या हो गया, क्या वह नर्स नहीं बनेगी? क्या वह नर्स नहीं बनेगी? क्वेश्चन मार्क। तो सेंटेंस समझ में आ रहा होगा फ्यूचर पर। और सभी में देखें, यहां भी शैल है, विल है, शैल है, विल है, यहां भी विल है। इससे आपको पता चल रहा होगा कि ये सभी फ्यूचर में है। यहां अभी हमें फ्यूचर टेंस ही समझना है। जब वर्ब का हम वर्ब के फॉर्म यूज करते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, जब हम वर्ब का यूज करते हैं, वर्ब के फॉर्म का जब हम यूज करते हैं, तब उसमें इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस उसमें जुड़ जाता है, उस टेंस के साथ ये जुड़ जाता है। तो अभी तो हम वर्ब के फॉर्म्स नहीं यूज कर रहे हैं, इसलिए इसे हम प्रेजेंट टेंस या पास्ट टेंस या डायरेक्ट फ्यूचर टेंस मानते हैं। इसमें ना इंडेफिनिट, ना कंटिन्यूअस, ना परफेक्ट, ना परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसमें अभी हम नहीं बोल सकते हैं इसको। कुछ और हम एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे शॉल वी, अब शॉल है, शैल है, तो इसके साथ हम तो या आई लगाएंगे या वी लगाएंगे। तो वी लगाते हैं, शॉल वी। नॉट लगाना है तो यहीं पर नॉट लगाएंगे, नॉट। अब बी लगाना है या हैव लगाना है, आपको ध्यान रखना है। अगर हम हैव लगाते हैं तो अब हैव के लिए हमें अधिकांश थिंग का यूज करते हैं। तो शैल वी नॉट हैव बुक्स, क्वेश्चन मार्क। अब यहां देखें, शैल वी नॉट हैव बुक्स, बुक्स। और इसका हिंदी क्या होगा? क्या। बार बार कहते हैं, अगर सब्जेक्ट के पहले कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब आ जाए तो उसका हिंदी क्या से स्टार्ट होता है। क्या हम लोगों के पास किताब या किताबें नहीं रहेगा। देखिए कितने आसानी से इसका हिंदी बन रहा है। शॉल पहले आ गया है तो क्या, सब्जेक्ट का हिंदी हम लोग, हम लोगों के। अब ये हैव आया है तो के पास, यहाँ कॉम्प्लीमेंट में क्या है, बुक्स है, तो किताबें निगेटिव है तो नहीं रहेगा। इसी तरह से विल यू बी, अब ये इंट्रोगेटिव तो है लेकिन निगेटिव नहीं है। विल यू बी अ एडवाइजर, अब देखें, विल यू बी एन एडवाइजर, एन एडवाइजर। ये एडवाइजर देखें, ओ साउंड आया है, जो हिंदी के वॉवेल से मिलता जुलता है, वॉवेल साउंड से मिलता जुलता है, इसलिए उसके पहले एन का यूज हुआ है। जब हम आर्टिकल का, अब इसके बाद आर्टिकल का टॉपिक हम लाने वाले हैं एक वीडियो के बाद, उसमें पूरी डिटेल से समझाएंगे।
तो इसको हम कैसे हिंदी बनाएंगे? क्या क्या आप सलाहकार बनेंगे? क्या आप सलाहकार, एडवाइजर मतलब सलाहकार बनेंगे? क्वेश्चन मार्क। तो देखिए यहां हैव का भी यूज हो रहा है, बी का भी यूज हो रहा है, शैल विल आया है, सब फ्यूचर में है। फिर यहां देखें सी विल नॉट बी a singer, फुल स्टॉप। तो ये असर्टिव में निगेटिव सेंटेंस है और टेंस कौन सा है? फ्यूचर। तो सी विल नॉट बी अ सिंगर, क्या होगा यहां पे? वह गायिका नहीं बनेगी, वह गायिका नहीं बनेगी। इसी तरह से he will not have some dolls, तो he will not have some dolls, क्या होगा? उसके पास कुछ गुड़िया नहीं रहेगा। उसके पास कुछ गुड़िया नहीं रहेगा। एक और सेंटेंस लेते हैं, जैसे a king had, sorry, यहां पर दें a leader will have many cars, देखिए a leader will have many cars, यहां पर हो गया नेता के पास बहुत गाड़ियां रहेगा, बहुत गाड़ियां रहेगा। तो मैं समझता हूं कि जो सेंटेंस हम बनाए हैं आप लोग अच्छी तरह से इसे समझे होंगे। फ्यूचर टेंस में हर सेंटेंस में शैल और विल अवश्य आया है। जब तक शैल और विल नहीं आएगा तब तक वह फ्यूचर हो ही नहीं सकता। इसलिए फ्यूचर टेंस को पहचानने का एकमात्र तरीका है टू वर्ड्स, शैल और विल। शैल विल से हम फ्यूचर टेंस को आसानी से पहचान सकते हैं। तो ये भी टॉपिक अच्छी तरह से समझ लिए होंगे। अगर टॉपिक अच्छा लगे तो सब्सक्राइब अवश्य करेंगे, लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।